हे महादेव, हे प्रभु बचाइए, मेरा रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मुझे और असहनीय पेरा सहन नहीं हो रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि एक ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली देवता जब पूरे शरीर में फैले कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर यहाँ वहाँ भटकते हुए मुक्ति की तलाश में इस नदी के किनारे आ पहुंचे? अचानक महानदी के सीने को चीरते हुए एक पूरा द्वीप उभर आया और उसी द्वीप पर एक व्यक्ति जिसका पूरा शरीर कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, असहनीय जलन और पीड़ा में तड़प रहा था। हे महादेव, हे प्रभु, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र थे। आज की चर्चा ओडिशा के धवलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन और पवित्र कथा पर आधारित है, जो आज भी भक्तों के बीच गहरे विश्वास के साथ प्रचलित है। पुराणों के अनुसार एक समय देवराज इंद्र अपने कुकर्मों के कारण एक ऋषि के श्राप से घोर पाप में फंस गए। इस श्राप के प्रभाव से उन्होंने अपना वैभव, शक्ति और सम्मान खोना शुरू कर दिया। तब देवताओं के सुझाव पर उन्होंने मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए पृथ्वी के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और अंत में कैलाश पहुंचने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। काफी भटकने के बाद वे ओडिशा की महानदी के मध्य स्थित एक द्वीप पर पहुंचे, जहां धवलेश्वर महादेव का पवित्र मंदिर स्थित है। वहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कठोर तपस्या में लीन हो गए। देवराज इंद्र की सच्ची भक्ति और गहरे पश्चाताप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ धवल अर्थात श्वेत रूप में प्रकट हुए और इंद्र को दर्शन देकर उनके सभी पापों का नाश कर दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम धवलेश्वर पड़ा, अर्थात श्वेत या पवित्र रूप वाले ईश्वर। इंद्र की इस मुक्ति की कथा से ये विश्वास किया जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के पाप दूर होते हैं और मन को शांति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। आज भी असंख्य भक्त इसी आस्था के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कथा केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भक्ति हमें किसी भी पाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए धवलेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि आश्रय और मुक्ति का एक पवित्र केंद्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय धवलेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद।